हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। तो गाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए थोड़ा मार्केट का जायजा लेते हैं, अभी क्या चल रहा है मार्केट में। अभी आधा घंटा पहले किया अगर देखें तो बिटकॉइन में थोड़ा सा डंप आया था। अगर सुबह के अकॉर्डिंग देखें तो इट वाज अ 1000 पॉइंट डंप, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मैंने टेलीग्राम पे कुछ कॉल्स शेयर की थी आज, मोस्ट ऑफ द कॉल्स आर इन एंट्री जोन, जो कि आप लोग एंट्री ले सकते हैं उनमें। इसके अलावा अगर करंट की बात चले तो मार्केट थोड़ी बिटकॉइन स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, बट ईटीएफ की जो न्यूज़ है वो मार्केट को थोड़ा वॉलेटिलिटी दे रही है। तो ईटीएफ मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ के लिए बहुत सारी कंपनियों ने अप्लाई किया है, वेलकरी है एंड बहुत सारी कंपनियां हैं यूएस में जिन्होंने वॉल स्ट्रीट में लिस्ट होने के लिए, एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए अप्लाई किया है। तो गाइज अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के प्राइस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा बूम हो सकता है ड्यू टू दिस न्यूज। लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो इट विल नॉट इम्पैक्ट द मार्केट दैट मच, एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मार्केट थोड़ा सप्रेस हो जाएगा। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के जब ईटीएफ आए थे तो बहुत अच्छा बूम किया था। लेकिन उसके बाद अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड का प्राइस 10-11 साल हो गए अपने जो हाई था, ऑल टाइम हाई था, उसके आसपास घूमता है और उसके बाद नीचे आ जाता है। तो ऊपर नहीं हो पा रहा है। होता क्या है कि ईटीएफ फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, और फ्यूचर ऑप्शंस इसलिए होते हैं तो उनको लोग एक्चुअल में बाय नहीं करते हैं। एक प्रेडिक्शन लगाते हैं ऊपर जाने की या नीचे जाने की प्राइस का, और उसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आता है प्राइस में डिफरेंस आता है, बट जो एक्चुअल वैल्यू होती है एसेट की या फंड की, उस पे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। सो दिस इज द न्यूज अबाउट ईटीएफ्स। अभी अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो करंट सिनारियो अगर बिटकॉइन का जो चल रहा है, यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स मेरे को लग रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं जब भी किसी ट्रेड में एंट्री लेता हूँ तो मैं एक स्पेसिफिक सपोर्ट या रेसिस्टेंस जोन पे एंट्री नहीं लेता, स्पेसिफिक पॉइंट पे एंट्री नहीं लेता। मैं हमेशा एक जोन क्रिएट करता हूँ, वेदर इट इज अ सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अगर 66,700 के आसपास का ये वाला लेवल अगर क्रॉस हो जाता है, साइकोलॉजिकल लेवल, तो बिटकॉइन को हम 84,075, 84 एंड देन 90,000 के आसपास वी कैन सी इन नो टाइम, क्योंकि ऊपर कोई इतना ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं है। बट ईटीएफ की न्यूज की वजह से यहाँ पे हमको डंप भी देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत। बट उस डंप की वजह से, लेकिन इतना ज्यादा इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए ऑल्ट कॉइन्स में। अगर हम 50,000 के ऊपर, इस वाले लेवल से ऊपर अगर बिटकॉइन अगर स्टे रहता है, स्टेबल रहता है, या इससे ऊपर अपनी ट्रेड करता है, मूव्स करता है, तो आई थिंक हम बुलिश जोन में रहेंगे जब तक हम 50,200 के ऊपर हैं। ये 3 महीने का एक्यूमुलेशन है। अगर आप यहाँ भी देखें नीचे 50,000 के आसपास, और उसके बाद 40,000 के आसपास भी इतना ही एक्यूमुलेशन है। तो मार्केट किसी भी एंगल से देखें आप, कोई सा भी बुलिश पैटर्न देख लो, फ्लैग पैटर्न देख लो, या कोई सा भी पैटर्न देख लो, अभी मार्केट बुलिश ही लग रही है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉल्स शेयर करता हूँ जो मैंने अभी निकाला है, एंड लेट्स सी कि आप लोग इनमें एंट्री लेके थोड़ा बहुत फायदा कर पाते हैं या नहीं। एंड तो चलते हैं चार्ट स्क्रीन पर। तो पहला जो मेरा कॉइन है गाइस, दैट इज एल्गो। एल्गो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक अच्छा कॉइन है और मार्केट में अच्छे बूम पे भी है, बट अभी अच्छे खासे प्रीमियम या डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो अगर हम एल्गो की बात करते हैं तो इसका जो ऑल टाइम, अभी रिसेंटली जो ऑल टाइम हाई लगा था, दैट वाज 2.53। 2.5 इसका रिसेंटली ऑल टाइम हाई है। इसके अलावा इसने पहले भी 3.43 का लेवल भी टच कर रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे अगर एल्गो को बाय करने का अगर जोन देखता हूँ कोई, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि 1.8 यहाँ पे अच्छा जोन है। एक अगर आप देखें तो वन डे चार्ट पे 1.8 एंड 1.6, ये वाला जो जोन है इसके बीच में आई विल ट्राई टू एक्यूमुलेट एल्गो। एंड
2 to 2.5% का प्रॉफिट ये बहुत शॉर्ट टाइम में दे सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, और जैसी मार्केट की कंडीशन चल रही है अभी। इसके अलावा सेकंड कॉइन है मेरा, दैट इज कुकॉइन। तो कुकॉइन आप लोगों को पता होगा, जैसे बाइनेंस बड़ा एक्सचेंज है, बाइनेंस स्मार्ट चेंज है, उसका बीएससी कॉइन है। एफटीएक्स बड़ा एक्सचेंज है, उसका एफटीएक्स कॉइन है। और ये कॉइन बाइनेंस तो अभी $500 के आसपास भी जा चुका है, उससे पहले 600 के आसपास हाई भी लगा चुका है। एफटीएक्स भी अच्छा खासा $60 के आसपास के रेट पे चल रहा है, बट कुकॉइन अभी तक पंप नहीं हुआ है। और कुकॉइन का अगर देखें तो इन्होंने भी आईसीओ वगैरह निकालने स्टार्ट कर दिए, तो इस कॉइन का यूज केस थोड़ा अच्छा हो रहा है। और ये कॉइन भी कुछ अच्छा प्रॉफिट दे सकता है इन शॉर्ट टाइम। अगर जॉइंस की बात करें कि हम इसको कहाँ पे खरीद सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो सेफेस्ट एंट्री है वो समवेयर अराउंड 6.45 के आसपास बनती है, बट आई डोंट थिंक कि इस प्राइस पे ये कॉइन अभी रिसेंट टाइम में पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर हम देखें तो ये 200 मूविंग एवरेज का अच्छा खासा सपोर्ट भी ले रहा है। अगर अब मैं आप लोगों को बताऊं एंट्री जोन, तो आई थिंक आप लोग इसको 10.9 से 10.9 से 12.43 के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस कॉइन को, एंड कुछ टाइम के लिए होल्ड रख सकते हैं। दिस कैन बी गुड और बेनिफिशियल कॉइन फॉर यू गाइस। इसके अलावा मेरा फेवरेट कॉइन है एसआरएम। तो एसआरएम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ। एसआरएम कॉइन है जैसे डेफी का कॉइन है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कॉइन है। सीरम प्रोटोकॉल का नेटिव टोकन है, ये यूटिलिटी टोकन है। अब एसआरएम का काम क्या है, आप लोगों ने यूनिस्वैप सुना होगा। यूनिस्वैप जिसका यूएनआई कॉइन है, एंड यूनिस्वैप के अलावा पैनकेक स्वैप, जो कि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि उसमें कितनी मिलियन ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, और बहुत ही इंस्टेंट एंड स्मूथ ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। तो ऐसे ही सोलाना इकोसिस्टम, जिसका सोल कॉइन है, सोलाना इकोसिस्टम का जो डेफी का मेन जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज सेम सीरम प्रोटोकॉल, और सीरम प्रोटोकॉल का जो कॉइन है दैट इज एसआरएम। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स की बात करूं, वैसे हम लोगों ने ये एक्यूमुलेट किया है $3 के आसपास, और उससे ये ऑलरेडी 3x चल रहा है। अभी रिसेंटली इसने $13 का हाई भी मारा था। तो अगर एंट्री पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये कॉइन बहुत ही बढ़िया रहेगा। $6.9, 6.9 और 8.2, या फिर आप लोग 8.2 थोड़ा अपिस जोन हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप लोग 7.1, यहाँ पे 7.1, एंड देन सेकंड जोन यहाँ पे आता है। ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है, बहुत ही अच्छा। आप लोग देखें तो यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है। तो आप इस कॉइन को होल्ड कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म 3 to 6 मंथ्स, एंड मार्च तक ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपको शॉर्ट प्रॉफिट्स में निकलना है, 1x या 2x में निकलना है, मेरे हिसाब से $15 ये बहुत छोटे टाइम में जा सकता है, बहुत इजीली जा सकता है, एंड बहुत छोटे टाइम में जा सकता है। तो एक इस कॉइन पे नजर रखना, एंड प्लीज ये जो मैं आप लोगों को जोन्स दे रहा हूँ इसको नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक और कॉइन है CHZ, चिलीज कॉइन है ये। तो हम सबको पता है कि ये क्या काम करता है, मेन इसका क्या काम है चिलीज टोकन का। और अगर इसका हाई देखोगे आप लोग, तो हाई फॉर दिस कॉइन इज 0.97। 0.97 इस कॉइन का हाई रहा है, एंड करेंटली इट इज बीइंग ट्रेडेड समवेयर अराउंड 0.325। तो अगर देखें ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 3x डाउन है ये कॉइन, सबसे पहली बात तो। एंड अच्छा कॉइन है, गुड कॉइन है, यूज केस भी है इसके। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मार्केट पंप करेगा तो ये कॉइन भी अच्छा जाएगा, और जब अच्छा जाएगा तो एक बार, कम से कम एक बार तो अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा ही करेगा। तो 3x का प्रॉफिट हम नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स में हमको कभी भी देखने को मिल सकता है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप उस प्रॉफिट के लिए इसको होल्ड ना करें, एंड आप 0.4 और 0.5 के बीच में अपने दो टारगेट सेट कर सकते हैं इसको। अगर आपको बाय करना है तो आप इस कॉइन को समवेयर अराउंड 0.3 to
से $0.30 के बीच में यू गाइस कैन बाय दिस कॉइन। इसके अलावा मेरा फेवरेट कॉइन, वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन है ये माना। तो माना अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो डिसेंट्रलैंड टोकन है ये, और ये टोकन एनएफटी मार्केट पे बेस्ड है। गेमिंग टोकन्स में, गेमिंग प्रोटोकॉल्स में भी सपोर्ट करता है, एंड एनएफटी मार्केट का बड़ा टोकन है, एंड एनएफटी मार्केट का बूम वी आर ऑलरेडी सीइंग। अगर इस कॉइन का हाई देखें तो दिस हैज ऑलरेडी टच्ड 1.62, बट मैं इस कॉइन का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा मानता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म में इसको विद इन 6 to 7 months इसको $6 के $10 के आसपास देख रहा हूँ इस कॉइन को। बट अगर अभी शॉर्ट टर्म की बात करें, तो परचेज की बात करें और एक्यूमुलेशन की बात करें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा जोन है यहाँ पे। अगर आप देखें कई महीने का एक्यूमुलेशन है यहाँ पे। सो यू गाइस कैन एक्यूमुलेट दिस कॉइन 0.74 से 0.768 के बीच में। यू गाइस कैन एक्यूमुलेट दिस कॉइन, और लैडर एंट्रीज कीजिए, पार्ट में एंट्रीज कीजिए, एंड दिस कैन बी अ गुड प्रॉफिट इन शॉर्ट टाइम। उसके अलावा एक और कॉइन है एंजिन कॉइन। तो एंजिन कॉइन, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी खासियत क्या है कॉइन की, सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये जब भी बूम करता है ना, बहुत ही अच्छा करता है। एक पहले एक्यूमुलेशन जोन में रहता है, उसके बाद ये बहुत ही अच्छा रन मारता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस कितने महीनों तक ये एक्यूमुलेशन में रहा है, $0.2 के आसपास, और 0.1 से $0.2 के बीच में। उसके बाद इसने सीधा $0.7 लगाया, विच इज 3 to 4x। फिर उसके बाद जब इसने रैली स्टार्ट की तो सीधा $3.0 लगाया, विच इज ऑल्सो 3 to 4x। नीचे भी उसी स्पीड से आया, एंड फिर अगेन इसने 2 to 3x दिया। तो इस कॉइन का ये है कि जब भी ये चलता है तो बहुत अच्छा चलता है। एंड करेंटली यू कैन सी हियर, अभी भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है ये वाला कॉइन, एंड 100 मूविंग एवरेज से सपोर्ट भी ले रहा है, दो 200 मूविंग एवरेज ऊपर है। तो अगर एक्यूमुलेशन जोन की बात करें, क्योंकि अभी तो 1.7 के आसपास चल रहा है, तो ये थोड़ा अप हुआ है। स्टिल अगर एंट्री की बात करें या बिटकॉइन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है अप या डाउन मूव आता है इंस्टेंट, तो ये कॉइन हमको मिल सकता है समवेयर अराउंड 1.45 से 1.59 के लेवल तक। अगर हम 1.45 से 1.59 के आसपास अगर इसको खरीदते हैं, तो ये जोन्स मैंने चार्ट पे नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैंने पहले से नोट डाउन करके रखता हूँ अपने सारे जोन। तो ये मेरे जोन्स हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग, इन पे मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, क्योंकि देयर इज नो नीड ऑफ स्टॉप लॉस अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ बिग डंप इन बिटकॉइन। अगर वो होता है तो अब मैं आपको लैडर एंट्री शेयर करूंगा, जो कि 3 लैडर एंट्रीज होंगी इसकी। अगर उसके बाद में सपोर्ट जोन भी आपको बताऊंगा कि एसएल क्या लगाना है, बट आई डोंट थिंक दैट इज नीडेड एट दिस टाइम। मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो आप लोग इन कॉइन्स को 2 to 3x प्रॉफिट के लिए रख सकते हैं गाइज। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और नेक्स्ट वाली अपडेट मैं बना रहा हूँ पैसिव अर्निंग के रिगार्डिंग, जहाँ पे आप डेली यू कैन अर्न $1 to $2 बाय ज्वाइनिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग ऑन क्रिप्टो मार्केट। और एयर ड्रॉप क्या होता है इसके बारे में आई एम जस्ट रिसर्चिंग, एंड आई एम मेकिंग सम मोर वीडियोज ऑन दैट एज वेल। सो स्टे कनेक्टेड, लर्न करते रहें एंड अर्न करते रहें। थैंक यू सो मच।